खंडवा में बढ़ते कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए बुधवार को आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में फिलहाल लॉकडाउन जैसे कदम नहीं उठाने का फैसला लिया गया, वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। कोरोना वैश्विक महामारी का द्वितीय चरण जिस प्रकार महाराष्ट्र सहित अन्य शहरों में बढ़ता जा रहा है, खंडवा शहर में भी कोरोना मरीज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बुरहानपुर खरगोन के मरीजों को भी खंडवा में उपचार के लिए लाया जा रहा है। आज कलेक्टर कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर ने बैठक ली, वहीं शहर की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। लॉकडाउन के विषय पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी शहर में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने शहरवासियों से अपील की है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करें, घर से कम निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करें। कलेक्टर अनय द्विवेदी ने शहरवासियों से अपील की है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बैठक में मानधाता के विधायक नारायण पटेल, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक, जिला अध्यक्ष सेवक दास पटेल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज हमारे जिलाधीश महोदय द्वारा एक अल्प सूचना पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाई गई और इसमें शहर की स्थिति पर चर्चा की गई। हमने हमारे शहर के लिए अभी वर्तमान में कोरोना टीकाकरण का एकमात्र केंद्र जिला चिकित्सालय है। हमने निवेदन करा है कि इस केंद्र को बढ़ाया जाए। जो संजीवनी केंद्र जैसे गणेश तलाई हो, रामनगर हो, हमारे संजय नगर हो और साथ में मेडिकल कॉलेज, इस प्रकार से 4 से 5 टीकाकरण केंद्र खंडवा में खोले जाएं। इस पे एक सहमति बनी है। जिलाधीश महोदय जल्द से जल्द इसे प्रारंभ करेंगे और इसी प्रकार शहर में बगैर लॉकडाउन लगे अच्छी से अच्छी किस प्रकार जनता को हम उसके प्रति, कोरोना के प्रति जागरूक कर सकें, इसका संक्रमण रोक सकें, इसको लेकर आगे आने वाले समय में और ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे। जनता में और ज़्यादा जागरूकता लाई जाएगी। इसको लेकर सहमति बनी है। मैं आप सबके माध्यम से हमारे शहरवासियों से, ज़िले वासियों से अपील करता हूं कि हमको सबको मिलकर कोरोना को हराना है, अर्थात हमारे शहर में इसका संक्रमण नहीं फैले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खंडवा शहर में अभी स्थिति नियंत्रण में है। निश्चित रूप से 15-20 के लगभग पेशेंट निकल रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। सभी की यह एक आम सहमति है और निश्चित रूप से जनता को और ज़्यादा जागरूकता करते हुए, और ज़्यादा इसमें समझाइश देते हुए हम आगे बढ़ सकें, इसका प्रयास हम सब करेंगे। लॉकडाउन जैसी स्थिति सभी लोगों की एक आम राय है कि लॉकडाउन हमारे शहर में अभी के हालातों में आवश्यकता नहीं है। क्या फैसले लिए गए? देखिए, हम लोग अभी जो है कोरोना खंडवा जिले में कंट्रोल की स्थिति में है। वैसे कोई ज़्यादा फैला नहीं है, तो अभी लॉकडाउन लगाने के निर्णय में हम लोग सहमत नहीं हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर गरीब लोग जो है बेचारे रोजी रोटी उनकी प्रभावित होगी। तो अभी लॉकडाउन जैसी कोई इच्छा नहीं है। वो जब तक कंट्रोल रहेगा हमसे, तब तक लॉकडाउन हम लोग नहीं लगाएंगे। ऐसी कोई सिचुएशन बनती है या कोई मेजर आंकड़ा अगर आता है, ऐसी स्थिति में फिर रात्रिकालीन लॉकडाउन लगाएंगे हम लोग, दिन में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर ऐसा होता है तो ही लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग आएंगे, नहीं तो लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं है। खंडवा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है और बिना मास्क वाले लोगों को चालानी कर उन्हें दंडित भी कर रही है। खंडवा में पिछले एक पखवाड़े से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार को पुलिस और प्रशासन ने एक बार सख्ती दिखाई। शहर में बिना मास्क घूम रहे लापरवाह लोगों पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई। शहर के विभिन्न चौराहों पर टीम द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बल के साथ शहर में पेट्रोलिंग कर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे और मास्क पहनने की हिदायत दी। सार्वजनिक स्थानों में भी पुलिस गश्त कर व्यवस्था जांच रही है। वहीं बिना मास्क घूम रहे लापरवाह लोगों के खिलाफ चालान भी काट रही है। व्यापारी वर्ग को भी मास्क पहनने की हिदायत दी गई। ये माजरा देख कुछ बाइक सवार राहगीर इधर उधर से निकलने लगे। चालान काटकर अर्थदंड भी उनसे वसूला गया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को स्वयं जागरूक होकर मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने की समझाइश दी गई। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। बुधवार को खंडवा जिले में बढ़ते कोरोना मामलों की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर से प्राप्त की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कोरोना संक्रमण वाले जिले के कलेक्टर से चर्चा की और वहां किए जा रहे प्रयासों और तैयारियों की जानकारी ली।
उन्होंने खंडवा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर संतोष जताया और आगे भी इसी तरह के प्रयास करने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, शाजापुर, खरगोन, बड़वानी, विदिशा सहित लगभग 2 दर्जन जिले के कलेक्टर से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी से चर्चा की और संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या के साथ ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर वीसी रूम में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अपर कलेक्टर राजेश जैन, जिला पंचायत सीओ नंदा भलावे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अनंत पवार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DS चौहान। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रोको टोको अभियान जारी है। जिले में अब तक मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर अर्थदंड लगाया जा रहा है तथा रोको टोको अभियान के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि जिले में अब तक मास्क न लगाने वाले लोगों से 69 लाख रुपए से अधिक राशि अर्थदंड के रूप में वसूली की जा चुकी है। जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में लगभग 450 बेड उपलब्ध है। इस संख्या को और आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। उन्होंने बताया कि होली, रंगपंचमी और शब बारात जैसे पर्वों में शांति समिति की बैठक आयोजित कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी से घरों पर ही परिवार के साथ त्यौहार मनाने की अपील की गई थी। इस बैठक के अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। 100 एक्टिव केस हैं जिनमें 115 लोग जो हैं वो घरों में आइसोलेशन में हैं और 25 से 30 के बीच में अस्पताल में हैं, 17-18 लोग सारी वार्ड में हैं और 5-6 लोग जो हैं वो इंदौर में भर्ती हैं। जो लगातार जो केसेस की वृद्धि अभी हुई है वर्तमान में, उसका आकलन किया गया है और वो खंडवा अर्बन एरिया में काफ़ी कॉलोनीज़ में और बाकी रूरल एरिया में भी केस आ रहे हैं। इसमें मुख्य जो बिंदु निकल के आ रहे हैं कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क का पालन जो है वो अभी, क्योंकि और ज़्यादा उसका पालन जो है लोगों में बढ़ा है, पर धीरे धीरे उसको आदत में लोगों के लाना पड़ेगा और लगातार SDMs कार्रवाई कर रहे हैं जो इंसिडेंट कमांडर हैं और वर्तमान में करीब 60 से 65 हज़ार रुपये की जुर्माना और प्रबंधनों पे कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की समझाइश देने के अलावा रेलवे स्टेशन में रेलवे अथॉरिटीज़ को भी नोटिस जारी किया गया है। उनके जो डॉक्टर और उनका जो अमला है, जो आने वाली ट्रेनें हैं उनकी जानकारी रखना, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करना और उनकी जानकारी जो है वो जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना, इसके लिए रेलवे अधिकारियों को आहूत किया गया है और आज और कल में उनके संबंध में भी पूरी व्यवस्था जो है वो अपनाई जा रही है। जहाँ तक राज्य शासन के निर्देश हैं तो महाराष्ट्र की बसें जो आने जाने वाली हैं उनको अभी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है और जो लोग बाहर जा भी रहे हैं उनसे आग्रह किया गया कि अत्यावश्यक कार्य के लिए बाहर जाएं और वरना ट्रैवलिंग और अन्य जगहों पे जाने से रुकें। सारे मेलों पे प्रतिबंध है और किसी भी मेले को अलाउ नहीं किया है। नवचंडी मेले को भी होली तक का टाइम दिया गया था क्योंकि उन्होंने पहले ही सब कुछ लगाया हुआ था, केसेस आने से पहले ही उनका मेला चालू था। आज वो मेला भी समाप्त कर दिया जाएगा, SDM वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो अन्य मेले हैं जैसे सलानी दरगाह का मेला या अन्य मेले हैं, उन सब मेलों पर भी रोक पूरी तरह से लगाई हुई है। कोई भी मेले की अनुमति या किसी भी तरह से सार्वजनिक तौर पर कोई भी रैली, जुलूस और कोई भी आयोजन जो है उसको पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। इंदौर रोड के भैरव घाट पर ऑयल से भरे एक टैंकर के पलट जाने से राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया। आज दोपहर इंदौर रोड भैरव घाट पर अनियंत्रित होकर ऑयल से भरा टैंकर पलटी खा गया। पलटी खाते ड्राइवर और क्लीनर ने बड़ी मुश्किल से लोगों ने उन्हें निकाला। दोनों को चोटें आई है जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी लगते ही भैरव घाट की पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला, लेकिन खंडवा इंदौर रोड पर लगभग 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। काफी मशक्कत के बाद जाम खुला। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि दुर्घटना ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर टैंकर के पलट जाने के कारण हुई है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा जिले के केंद्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका ने विद्यालय प्राचार्य पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को की। केंद्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका ने वहीं के प्राचार्य पर 5 वर्षों से प्रताड़ित करने सहित अन्य आरोप लगाकर इसकी शिकायत खंडवा कलेक्टर को की। उन्होंने आरोप लगाया है कि वहां के प्राचार्य P देशमुख द्वारा उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके लिए वे कलेक्टर कार्यालय पहुंची हैं, जहां पंधाना विधायक राम दांगोरे, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह और कलेक्टर अनय द्विवेदी को समस्या बताई। प्राचार्य द्वारा लंबे समय से मेरी बातों को अनसुना किया जा रहा है। अब मेरी बात की सुनवाई CM हेल्पलाइन के माध्यम से की जा रही है, तो प्राचार्य मेरा स्थानांतरण खंडवा से गुना या झाबुआ मेरी मर्जी के बिना कर रहे हैं।
मेरा पैसा समय के साथ बर्बाद हो रहा है। जो परिस्थितियां बन रही है उसको देखते हुए मैं अपने घर पहुंच सकूं। इन परिस्थितियों में जबकि जीवन का कोई निश्चित नहीं है, मैं अपने परिवार वालों के साथ समय गुजारना चाहती हूं। उन्होंने प्राचार्य की प्रताड़ना करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, मैं अपनी समस्या प्राचार्य जी से संबंधित लेकर के आई हूँ। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, शिक्षिका पद पर कार्यरत हूँ और मैं प्रशासन से ये मांग करने आई हूँ कि जैसा कहा जाता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार या प्रशासन बहुत सजग है। मैं पिछले 5 सालों से सरकार को आवेदन कर रही हूँ, अपने संगठन को आवेदन कर रही हूँ कि मैं यहाँ पीड़ित हूँ प्राचार्य की तरफ से, लेकिन मेरी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरे संदर्भ में कोई जांच नहीं की जा रही है और जो जांचें की जा रही हैं वह प्राचार्य जी के कलम तले की जा रही हैं, जिससे कि उनको निदान मिल सके। 5 वर्षों से मेरी सुनवाई नहीं की जा रही थी। अब जबकि सीएम हेल्पलाइन की तरफ से मुझे मदद मिलना शुरू हुई है तो प्राचार्य जी मेरा स्थानांतरण यहाँ से गुना और झाबुआ करवाना चाह रहे हैं और वह पहुँच गए। वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि मैडम आप यहाँ से जाएं और आपको जाना ही है। तो सर, मैं जब अब पहली बार प्रशासन से मुझे जब उम्मीद हुई है कि मुझे इस चीज़ से निदान मिलेगा, प्राचार्य द्वारा की जा रही प्रताड़ना से निदान मिलेगा, क्यों मेरा स्थानांतरण मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे घर से दूर उस स्थान पर जहां कोई परिचित भी नहीं है। और इस संदर्भ में मैंने महिला आयोग को शिकायत की है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिकायत की है, केंद्रीय विद्यालय संगठन को शिकायत की है और केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली हेडक्वार्टर को भी इस संदर्भ में शिकायत की है। तो मुझे इन चीज़ों से निदान मिले, जो प्राचार्य जी की तरफ से मेरे साथ छेड़छाड़ की जाती है उन चीज़ से उससे निदान मिले। साथ ही अब जबकि मेरा 10 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पूरा हो चुका है और अब मेरे परिवार में मेरे माता पिता भी नहीं रहे हैं, केवल हस्बैंड हैं जिनके पास मुझे जाना है, तो मेरा स्थानांतरण वहाँ किया जाए। कोरोना काल में सर कुछ भी स्थायी नहीं है, जीवन भी स्थायी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो समय है उनके साथ गुजारूँ। अगर मुझे कल को कुछ हो जाए तो मुझे अफसोस ना रहे कि मैं अपने परिवार के पास नहीं थी।